हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे तू जिंदा है तो इस चैप्टर से काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो तू जिंदा है तो इसका रचनाकार जो है शंकर सलेंद है, और तू जिंदा है तो ये किस विधा में आता है, तो ये कविता है। और शंकर सलेंद का जन्म जो है 30 अगस्त 1927 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है। हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है, स्वर्ग का या घर का या मंजिलों का या सैनिकों का। तो आपको बताना है हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है। हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है, तो यानी मंजिलों का इंतज़ार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न आता है। काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे, सुख दुख मुसीबत या हंसी। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे, तो मुसीबतों के सर कुचलकर हम साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीन नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कवि शंकर सलेन जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, क्या उतार लेने को कहते हैं, स्वर को या अमृत तत्व को या झरना को या नहर को। शंकर सलेन जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, तो स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग को। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बोलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवि शंकर सलेन जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, तो स्वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, राइटर कौन है, गोपाल सिंह नेपाली या शंकर सलेन या अरुण कमल या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपको बताना है तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। तो तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, तो यानी शंकर सलेन को याद रखिएगा। शंकर सलेन। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए पांचवा प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप हमसे पहले आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिए। आइए हम पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। तू जिंदा है तो डॉट कविता में क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, गीत संगीत या कष्ट जुल्म और नाच गान सुबह और शाम। तू जिंदा है तो कविता में क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, तो 1000 दिन या सुबह और शाम गुजर जाएंगे 1000 दिन। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। सुबह और शाम 1000। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन छठा प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, विजय या सुख या जीत या हार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को याद रखिए। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन सातवां प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। यह प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है, किस कवि की है, तो आपको बताना है कबीर या बिहारी या शंकर सलेन या नरोत्तम दास। तो बुरी है आग की पेट, बुरी है दिल के दाग,
ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, यह प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो यानी शंकर शैलेंद्र को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, शंकर शैलेंद्र। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि स्वर को कहाँ उतारने को कहते हैं? कवि स्वर को कहाँ उतारने को कहते हैं? पाताल में या घर में या दरवाजे पर या जमीन पर? कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, कहीं स्वर्ग है तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, जमीन पर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, चमन का अर्थ क्या होता है? चमन का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है या नदी या मरुस्थल या फुलवारी? तो आपको बताना है चमन का अर्थ क्या होता है। चमन का अर्थ होता है फुलवारी, बाग या फुलवारी। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, बाग या फुलवारी। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है? यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? बिताना या भरोसा या जमीन या शोभा? तो आपको बताना है यकीन शब्द का क्या होता है। तो यकीन शब्द का अर्थ होता है भरोसा, यानी भरोसा। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आइए हम अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।